प्रणाम सभी को। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लाली च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ॐ श्रीगुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक 2 मिनट में शुरू करते हैं। परिच्छेद 38 दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण की समाधि भक्तों के द्वारा श्री चरण पूजा। श्री रामकृष्ण आज संध्या आरती के बाद दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में देवी की प्रतिमा के सम्मुख खड़े होकर दर्शन करते और चमर लेकर कुछ देर डुलाते रहे। ग्रीष्म ऋतु है, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया तिथि है, शुक्रवार 8 जून 1883 ईस्वी। आज शाम को राम, केदार चटर्जी और तारक श्री रामकृष्ण के लिए फूल और मिठाई लिए कलकत्ते से गाड़ी पर आए हैं। केदार की उम्र कोई 25 वर्ष की होगी। बड़े भक्त हैं। ईश्वर की चर्चा सुनते ही उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो जाते हैं। पहले ब्रह्म समाज में जाते आते जाते थे, फिर कर्ता भजा नव नवरसिक आदि अनेक संप्रदायों से मिलकर अंत में उन्होंने श्री रामकृष्ण के चरणों में शरण ली है। सरकारी नौकरी में हिसाब नवीस का काम करते हैं। उनका घर कांचड़ा पाड़ा के निकट हाली शहर गांव में है। तारक की उम्र 24 वर्ष की होगी। विवाह के कुछ दिन बाद उनकी स्त्री की मृत्यु हो गई। उनका मकान बारासात गांव में है। उनके पिता एक उच्च कोटि के साधक थे। श्री रामकृष्ण के दर्शन उन्होंने अनेक बार किए थे। तारक की माता की मृत्यु होने पर उनके पिता ने अपना दूसरा विवाह कर लिया था। तारक राम के मकान पर सर्वदा आते जाते रहते हैं। उनके और नित्य गोपाल के साथ वे प्रायः श्री रामकृष्ण देव के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस समय भी किसी ऑफिस में काम करते, परंतु सर्वदा विरक्ति का भाव है। श्री रामकृष्ण ने काली मंदिर से निकलकर चबूतरे पर भूमिष्ठ माता को प्रणाम किया। उन्होंने देखा राम, मास्टर, केदार, तारक आदि भक्त वहां खड़े हैं। तारक को देखकर आप बड़े प्रसन्न हुए और उनकी ठुड्डी छूकर प्यार करने लगे। अब श्री रामकृष्ण भावाविष्ट होकर अपने कमरे में जमीन पर बैठे। उनके दोनों पैर फैले हैं। राम और केदार उन चरण कमलों को पुष्प मालाओं से शोभित किया है। श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हैं। केदार का भाव नवरसिक समाज का है। वे श्री राम कृष्ण के चरणों के अंगूठों को पकड़े हुए हैं। वे श्री राम कृष्ण के चरणों के अंगूठों को पकड़े हुए हैं। उनकी धारणा है कि इससे शक्ति का संचार होगा। श्री रामकृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हो कह रहे हैं, माँ, अंगूठों को पकड़कर वह मेरा क्या कर सकेगा। केदार विनीत भाव से हाथ जोड़े बैठे हैं। श्री रामकृष्ण केदार से भावावेश में, कामिनी और कंचन पर तुम्हारा मन खिंचता है। मुंह से कहने से क्या होगा कि मेरा मन उधर नहीं है। आगे बढ़े चलो।
चंदन की लकड़ी के आगे और भी बहुत कुछ है। चांदी की खान, सोने की खान, फिर हीरे और मणिक। थोड़ी सी उद्दीपना हुई है। इससे यह मत सोचो कि सब कुछ हो गया। श्री रामकृष्ण फिर अपनी माता से बातें कर रहे हैं। कहते हैं, माँ इसे हटा दो। केदार का कंठ सूख गया है। भयभीत हो राम से कहते हैं, ये क्या कह रहे हो? केदार का कंठ सूख गया है। भयभीत हो राम से कहते हैं, ये क्या कह रहे हैं? राखाल को देखकर श्री रामकृष्ण फिर भावाविष्ट हो रहे हैं। उन्हें पुकार कर कहते हैं, मैं यहाँ बहुत दिनों से आया हूँ। तू कब आया? ये श्री रामकृष्ण इशारे से कहते हैं कि वे भगवान के अवतार हैं और राखाल उनके एक अंतरंग पार्षद। परिच्छेद 39। मणि रामपुर तथा बेलघर के भक्तों के साथ श्रीमुख कथित चरितामृत। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में कभी खड़े होकर कभी बैठकर भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आज रविवार 10 जून 1883 ईस्वी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी है। दिन के 10 बजे का समय होगा। राखाल, मास्टर, लाटू, किशोरी, रामलाल, हाजरा आदि अनेक व्यक्ति उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण स्वयं अपने चरित्र का वर्णन कर अपनी पूर्व कथा सुन रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, उस देश में बचपन में मुझे स्त्री पुरुष सभी चाहते थे। सभी मेरा गाना सुनते थे। फिर मैं लोगों की नकल उतार सकता था। लोग मेरा नकल उतारना देखते और सुनते थे। उनके घर की बहू बेटियां मेरे लिए खाने की चीजें रख देती थी। कोई मुझ पर अविश्वास न करता। सभी घर के लड़के जैसा मानते थे। परंतु मैं सुख पर लट्टू था। अच्छा सुखी घर देखकर आया जाया करता था। जिस घर पर दुख विपत्ति देखता वहां से भाग जाता था। लड़कों में किसी को भला देखने पर उससे प्रेम करता था और किसी किसी के साथ गहरी मित्रता जोड़ता था। परंतु अब वे घोर संसारी बन गए हैं। अब उनसे उनमें से कोई कोई यहाँ पर आते हैं, आकर कहते हैं, वाह खूब। पाठशाला में भी जैसा देखा यहाँ पर भी वैसा ही देख रहे हैं। पाठशाला में हिसाब देखकर सिर चकराता था, परंतु चित्र अच्छा खींच सकता था और अच्छी मूर्तियां गढ़ सकता था। यहाँ भी सदावर्त धर्मशाला देखता था, वहीं पर जाता था। जाकर बहुत देर तक खड़ा देखता रहता था। कहीं पर रामायण या भागवत की कथा होने पर बैठकर सुनता था। परंतु यदि कोई मुंह हाथ बनाकर पढ़ता तो उसकी नकल उतारता था और लोगों को सुनाता था। औरतों का चाल चलन खूब खूब समझ सकता था। उनकी बातें, स्वर आदि की नकल उतारता था। बदचलन औरतों को पहचान सकता था। विधवा है पर सिर पर सीधी मांग है। विधवा है पर सिर पर सीधी मांग है और बड़ी लगन से शरीर पर तेल की मालिश कर रही है। लज्जा कम, बैठने का ढंग ही दूसरा है। रहने दो विषयी लोगों की बातें। रामलाल को गाना गाने के लिए कह रहे हैं। रामलाल गा रहे हैं। भावार्थ, रणांगण में यह कौन मेघवर्ण नारी नाच रही है, मानो रुधिर सरोवर में नलिनी तैर रही हो। अब रामलाल रावण वध के बाद मंदोदरी के विलाप का गाना गा रहे हैं। हे कांत, अबला के प्राण प्रिय, यह तुमने क्या किया? प्राणों का अंत हुए बिना तो अब शांति नहीं मिलेगी। स्वर्णपुरी के स्वर्णपुरी के सम्राट होते हुए भी तुम आज धरती पर लेटे हो। यह देखकर भला तुम्हारी भार्या कैसे धीरज धर सकती है? स्वयं यमराज यहाँ दासत्व करे। इतना बड़ा आधिपत्य स्वर्ग, मर्त्य, पाताल में और किसी का देखा गया है? जो इंद्रादि की भी अधीश्वरी थी, वह तुम्हारी रानी आज संसार में भिखारिन बन गई। उन नवीन जटाधारी वन बिहारी को मनुष्य समझने के कारण तुमने सब कुछ खो डाला। स्वयं ब्रह्मा और ईशान जिनके चरणों की अभिलाषा रखते उन राम को, हे राजा, तुमने माना ही नहीं। तुमने तो सुना था कि उनके चरण स्पर्श से पाषाण भी नारी बन जाता है। आखिर का गाना सुनते सुनते ठाकुर आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने झाऊ तल्ले में सौत जाते समय सुना था, नाव के माझी नाव में यही गाना गा रहे। वहां जब तक बैठा रहा केवल रो रहा था। लोग पकड़कर मुझे कमरे में लाए थे। फिर गाना चलने लगा। भावार्थ, सुना है राम तारक ब्रह्म है, जटाधारी राम मनुष्य नहीं है। हे पिताजी, क्या वंश का नाश करने के लिए उनकी सीता को चुराया है?
अक्रूर श्री कृष्ण को रथ पर बैठाकर मथुरा ले जा रहे हैं। यह देख गोपियों ने रथ चक्रों को जकड़कर पकड़ लिया है और उनमें से कोई कोई रथ चक्र के सामने लेट गई हैं। वे अक्रूर पर दोषारोपण कर रही हैं। वे नहीं जानती कि श्री कृष्ण अपनी ही इच्छा से जा रहे हैं। भावार्थ, रथ चक्र को ना पकड़ो, ना पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरि ही इस चक्र के चक्री हैं। रथ चक्र को ना पकड़ो, ना पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है? जिनके चक्र से जगत चलता है वे हरि ही इस चक्र के चक्री हैं। ठाकुर भक्तों के प्रति आहा, गोपियों का यह कैसा प्रेम! श्रीमती राधिका ने अपने हाथ से श्री कृष्ण का चित्र अंकित किया है, परंतु पैर नहीं बनाया। कहीं वे वृंदावन से मथुरा ना भाग जाएं। मैं इन सब गानों को बचपन में खूब गाता था। एक एक नाटक सारा का सारा गा सकता था। कोई कहता था कि मैं कालियत नाटक दल में था। एक भक्त यदि चद्दर ओढ़कर आए हैं, एक भक्त नई चद्दर ओढ़कर आए हैं, राखाल का बालक जैसा स्वभाव है, कैंची लाकर उनकी चद्दर के किनारों के सूतों को काटने जा रहे हैं। श्री रामकृष्ण बोले, क्यों काटता है, रहने दे, शॉल की तरह अच्छा दिखाई देता है। हाँ जी, इसका क्या दाम है? इन उन दिनों विलायती चद्दरों का दाम कम था। भक्त ने कहा, 1 रुपया 6 आना जोड़ी। श्री रामकृष्ण बोले, क्या कहते हो, जोड़ी? 1 रुपया 6 आना जोड़ी? थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण भक्त से कह रहे हैं, जाओ गंगा स्नान कर लो। अरे इन्हें तेल दो तो थोड़ा। स्नान के बाद जब वे लौटे तो श्री रामकृष्ण ने ताक पर से एक आम लेकर उन्हें दिया। कहा, ये आम इन्हें देता हूँ, 3 डिग्रियां पास है ये। अच्छा, तुम्हारा भाई अब कैसा है? भक्त, हाँ, दवा तो ठीक हो रही है, अब असर ठीक हो तो ठीक है। श्री रामकृष्ण, उसके लिए किसी नौकरी की व्यवस्था कर सकते हो, बुरा क्या है, तुम मुखिया बनोगे। भक्त, स्वस्थ होने पर सभी सुविधाएं हो जाएंगी। साधन भजन करो और व्याकुल हो। श्री रामकृष्ण भोजन के उपरांत छोटे तख्त पर जरा बैठे। अभी विश्राम करने का समय नहीं हुआ था। भक्तों का समागम होने लगा। पहले मणिरामपुर से भक्तों का एक दल आकर उपस्थित हुआ। एक व्यक्ति पीडब्ल्यूडी में काम करते थे, इस समय पेंशन पाते हैं। एक भक्त उन्हें लेकर आए। धीरे धीरे बेलघर से भक्तों का एक दल आया। श्री मणि मल्लिक आदि भक्तगण भी धीरे धीरे आ पहुंचे। मणिरामपुर के भक्तों ने कहा, आपके विश्राम में विघ्न हुआ। श्री रामकृष्ण बोले, नहीं नहीं, ये तो रजोगुण की बातें हैं कि वे अब सोएंगे। चाणक, मणिरामपुर का नाम सुनकर श्री रामकृष्ण को अपने बचपन के मित्र श्री राम का स्मरण हुआ। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, श्री राम की दुकान तुम्हारे वहीं पर है। श्री राम मेरे साथ पाठशाला में पढ़ता था, थोड़े दिन हुए यहाँ पर आया था। मणिरामपुर के भक्तगण कह रहे हैं, दया करके हमें जरा बता दीजिए कि किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण, थोड़ा साधन भजन करना होता है। दूध में मक्खन है, केवल कहने से ही नहीं होता। दूध से दही बनाकर मथन करके मक्खन उठाना पड़ता है। परंतु बीच बीच में जरा निर्जन में रहना चाहिए। कुछ दिन निर्जन में रहकर भक्ति प्राप्त करके उसके बाद फिर कहीं भी रहो। पैर में जूता पहनकर कांटेदार जंगल में भी आसानी से जाया जा सकता है। मुख्य बात है विश्वास। जैसा भाव वैसा लाभ। मूल बात है विश्वास। विश्वास हो जाने पर फिर भय नहीं होता। मणिरामपुर के भक्त, महाराज, गुरु क्या आवश्यक ही है? श्री रामकृष्ण, अनेकों के लिए आवश्यक है, परंतु गुरु वाक्य में विश्वास करना पड़ता है। गुरु को ईश्वर मानना पड़ता है, तभी लाभ होता है। इसीलिए वैष्णव भक्त कहते हैं, गुरु कृष्ण वैष्णव, उनका नाम सदा ही लेना चाहिए। कली में नाम का महत्व है, प्राण अनगत है, इसलिए योग नहीं होता। उनका नाम लेकर ताली बजाने से पाप रूपी पक्षी भाग जाते हैं। सत्संग सदा ही आवश्यक है। गंगा जी के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही ठंडी हवा पाओगे। आग के जितने ही निकट जाओगे उतनी ही गर्मी होगी। सुस्ती करने से कुछ नहीं होगा। जिनकी सांसारिक विषय भोग की इच्छा है वे कहते हैं होगा, कभी ना कभी ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। मैंने केशव सेन से कहा था, पुत्र को व्याकुल देखकर उसके पिता उसके बालिग होने के 3 वर्ष पहले ही उसका हिस्सा छोड़ देते हैं। माँ भोजन बना रही है, गोदी का बच्चा सो रहा है, माँ मुंह में चुसनी दे गई है। जब चुसनी छोड़कर चित्कार करके बच्चा रोता है
तब माँ हंडी उतारकर बच्चे को गोदी में लेकर स्तनपान कराती। ये सब बातें मैंने केशव सेन से कही थी। कहते हैं कलयुग में एक दिन एक रात भर रोने से ईश्वर का दर्शन होता है। मन में अभिमान करो और कहो तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन देना ही होगा। मन में अभिमान करो और कहो तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन देना ही होगा। गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो भीगी दिया सलाई है, चाहे जितना रगड़ो कभी नहीं चलेगी। दीदी इसको एकलव्य रिपीट ने करिएगा। गृहस्थी में रहो दीदी एक अथवा बार इसको कहीं भी। रिपीट करिए। जी, मन में अभिमान करो और कहो तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन देना ही होगा। गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो भीगी दिया सलाई है, चाहे जितना रगड़ो कभी नहीं जलेगी। एकलव्य ने मिट्टी के बने द्रोण अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सीखा था। कदम बढ़ाओ, लकड़हारे ने आगे बढ़कर देखा था। चंदन की लकड़ी, चांदी की खान, सोने की खान, और आगे बढ़कर देखा हीरा मणि। जो लोग अज्ञानी हैं वे मानो मिट्टी की दीवार वाले कमरे के भीतर है। भीतर भी रोशनी नहीं है और बाहर की किसी चीज को भी नहीं देख नहीं सकते। ज्ञान प्राप्त करके जो लोग संसार में रहते हैं वे मानो कांच के बने कमरे के भीतर है। भीतर रोशनी, बाहर भी रोशनी, भीतर की चीजों को भी देख सकते हैं और बाहर की चीजों को भी। ब्रह्म और जगन माता एक है। ब्रह्म और जगन माता एक है, एक के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वे पर ब्रह्म जब तक मैंपन को रखते हैं तब तक दिखाते हैं कि वे आद्य शक्ति के रूप में सृष्टि, स्थिति व प्रलय कर रहे हैं। जो ब्रह्म है वे ही आद्या शक्ति है। एक राजा ने कहा था कि उसे एक ही बात में ज्ञान देना होगा। योगी ने कहा, अच्छा, तुम एक ही बात में ज्ञान पाओगे? थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ अकस्मात एक जादूगर आ पहुंचा। राजा ने देखा वह आकर सिर्फ 2 उंगलियों को घुमा रहा है। कह रहा है, राजा यह देख, यह देख। राजा विस्मित होकर देख रहा है। थोड़ी ही देर में 2 उंगलियों की जगह एक ही उंगली रह गई है। जादूगर एक उंगली घुमाता हुआ कह रहा है, राजा यह देख, यह देख। अर्थात ब्रह्म और आद्या शक्ति पहले 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 पहल दो समझे जाते हैं, परंतु ब्रह्म ज्ञान होने पर फिर दो नहीं रह जाते। अभेद, एक एक, अद्वितीय, अद्वैत। माया तथा मुक्ति। बेलघर से बेलघर से गोविंद मुखोपाध्याय आदि भक्तगण आए हैं। श्री रामकृष्ण जिस दिन उनके मकान पर पधारे थे उस दिन गायक का जागो जागो जननी यह गाना सुनकर समाधिस्थ हुए थे। गोविंद उस गायक को भी लाए हैं। श्री रामकृष्ण गायक को देख आनंदित हुए हैं और कह रहे हैं, तुम कुछ गाना गाओ। गायक इस आशय के गीत गा रहे हैं। दोष किसी का नहीं है माँ, मैं अपने ही खोदे हुए कुएं के जल में डूबकर मर रहा हूँ। रे यम, मुझे न छूना, मेरी जात बिगड़ गई है। यदि पूछता हूँ कि मेरी जात कैसी बिगड़ी तो सुन, उस सत्यानाशी काली ने मुझे सन्यासी बना दिया है। जागो जागो जननी, कितने ही दिनों से कुल कुंडलिनी मूलाधार में सो रहे हैं। माँ, अपना काम साधने के लिए मस्तक में चलो। माँ, अपना काम साधने के लिए मस्तक में चलो। यहाँ पर सहस्त्र दल पद्म में परम शिव विराजमान है। षट चक्र को भेद कर हे चैतन्य रूपिणी मन के दुख को मिटा दो। हे चैतन्य रूपिणी मन के दुख को मिटा दो। श्री रामकृष्ण इस गीत में षट चक्र भेद की बात है। ईश्वर बाहर भी है, भीतर भी है।
वे भीतर से मन में अनेक प्रकार की लहरें उत्पन्न कर रहे हैं। षट चक्र का भेद होने पर माया का राज्य छोड़ जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाता है। इसी का नाम है ईश्वर दर्शन। माया के रास्ता न छोड़ने पर ईश्वर का दर्शन नहीं होता। राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ जा रहे हैं। सबसे आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण है। सबसे आगे राम, बीच में सीता और पीछे लक्ष्मण है। जिस प्रकार सीता के बीच में रहने से लक्ष्मण राम को नहीं देख सकते, उसी प्रकार बीच में माया के रहने से जीव ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। मणिमल्लिक के प्रति, परंतु ईश्वर की कृपा होने पर माया दरवाजे से हट जाती है। जिस प्रकार दरवान लोग कहते हैं, साहब की आज्ञा हो तो इसे अंदर जाने दो। दो मत है, वेदांत वेदांत मत और पुराण मत। वेदांत मत में कहा है, यह संसार धोखे की टट्टी है, अर्थात जगत भूल है, स्वप्न की तरह है। परंतु पुराण मत या भक्ति शास्त्र कहता है कि ईश्वर ही 24 तत्व बनकर विद्यमान है, भीतर बाहर उन्हीं की पूजा करो। जब तक उन्होंने मैं पन को रखा है तब तक सभी हैं। फिर स्वप्नवत कहने का उपाय नहीं है। नीचे आग जल रही है, इसलिए बर्तन में दाल, चावल और आलू उबल रहे हैं, कूद रहे हैं और मानो कह रहे हैं, मैं हूँ, मैं कूद रहा हूँ। यह शरीर मानो बर्तन है, मन बुद्धि जल है, इंद्रियों के विषय मानो दाल, चावल और आलू है। अहम मानो उनका अभिमान है कि मैं उबल रहा हूँ और सच्चिदानंद अग्नि है। इसको फिर से पढ़ते हैं। जब तक उन्होंने मैं पन को रखा है तब तक सभी है। फिर स्वप्नवत कहने का उपाय नहीं। नीचे आग जल रही है, इसलिए बर्तन में दाल, चावल और आलू उबल रहे हैं, कूद रहे हैं और मानो कह रहे हैं, मैं हूं, मैं कूद रहा हूँ। यहाँ पर मैं का भान है। यह शरीर मानो बर्तन है, मन बुद्धि जल है। ईश्वर के विषय मानो इंद्रियों के विषय मानो दाल, चावल और आलू हैं। अहम मानो उनका अभिमान है कि मैं उबल रहा हूँ और सच्चिदानंद अग्नि है। इसीलिए भक्ति शास्त्र में इस संसार को मजे की कुटिया कहा है। राम प्रसाद के गाने में यह संसार धोखे की टट्टी है। इसलिए एक ने जवाब दिया था, यह संसार मजे की कुटिया है, काली का भक्त जीवन मुक्त है, नित्य आनंदमय है। भक्त देखता है जो ईश्वर है वे ही माया बने हैं, वे ही जीव जगत बने हैं। भक्त ईश्वर, माया, जीव जगत सबको एक देखता है। कोई कोई भक्त सभी कुछ राममय देखते हैं, राम ही सब बने हैं। कोई राधा कृष्णमय देखते हैं, राम ही सब बने हैं। कोई राधा कृष्णमय देखते हैं, कृष्ण ही ये 24 तत्व बने हुए हैं। जिस प्रकार हरा चश्मा पहनने पर सभी कुछ हरा हरा दिखाई देता है, भक्ति के मत में शक्ति के प्रकाश की न्यूनाधिकता होती है। राम ही सब कुछ बने हुए हैं, परंतु कहीं पर अधिक शक्ति है और कहीं पर कम। अवतार में उनका एक प्रकार का प्रकाश है और जीव में दूसरे प्रकार का। अवतार को भी देह और बुद्धि है। माया के कारण ही शरीर धारण कर सीता के लिए राम रोए थे। माया के कारण ही शरीर धारण कर सीता के लिए राम रोए थे। परंतु अवतार जानबूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधते हैं, जैसे लड़के चोर चोर खेलते हैं और माँ के पुकारते ही खेल बंद कर देते हैं। जीव की बात अलग है। जिस कपड़े से आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, वह कपड़ा पीछे से 8 गांठों से बड़ी मजबूती से बंधा हुआ है। अष्टपाश, लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, शोक, जुगुप्सा, निंदा, मतलब ये 8 पाश हैं। अष्टपाश क्या क्या है? लज्जा, घृणा, भय, जाति, कुल, शील, शोक और जुगुप्सा, निंदा। जब तक गुरु खोल नहीं देते तब तक कुछ नहीं होता। सच्चे भक्त के लक्षण, व्याकुल होकर प्रार्थना करो, हठ योग तथा राजयोग। बेलघर के भक्त, आप हम पर कृपा कीजिए। बेलघर के जो भक्त हैं वो बोल रहे हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। ठाकुर,
सभी के भीतर वे विद्यमान है, परंतु गैस कंपनी में अर्जी दो, तुम्हारे घर के साथ संयोग हो जाएगा, परंतु व्याकुल होकर प्रार्थना करनी होगी। कहावत है, 3 प्रकार के प्रेम प्रेम के आकर्षण एक साथ होने पर ईश्वर का दर्शन होता है। संतान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम और विषयी जीवों का विषय पर प्रेम। संतान पर माता का प्रेम, सती स्त्री का स्वामी पर प्रेम और विषयी जीवों का विषय पर प्रेम। सच्चे भक्त के कुछ लक्षण हैं। वह गुरु का उपदेश सुनकर स्थिर हो जाता है। सपेरे के संगीत को साधारण विषधर सांप स्थिर होकर सुनता है, परंतु नाग नहीं। और दूसरा लक्षण, सच्चे भक्त की धारणा शक्ति होती है। केवल कांच पर चित्र खींचा नहीं जाता, किंतु रसायन युक्त कांच पर खींचा जाता है। जैसा फोटोग्राफ। भक्ति है वह रासायनिक द्रव्य। एक लक्षण और है, सच्चा भक्त जितेंद्रिय होता है, कामजयी होता है। गोपियों में काम का संचार नहीं होता था। तुम लोग गृहस्थी में हो, रहो ना, इससे साधन भजन में और भी सुविधा है। मानो किले में से युद्ध करना। जिस समय शव साधन करते हैं, उस समय बीच बीच में शव मुंह डाल खोल कर डराता है, इसलिए भुना हुआ चावल चना रखना पड़ता है और उसके मुख में बीच बीच में देना पड़ता है। शव के शांत होने पर निश्चिंत होकर जप कर सकोगे। इसलिए घर वालों को शांत रखना चाहिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देनी पड़ती है, तब साधन भजन की सुविधा होती है। जिनका भोग अभी कुछ बाकी है, वे गृहस्थी में रहकर ही ईश्वर का नाम लेंगे। नित्यानंद कहा करते थे, मागुर माछेर झोल, युवती नारीर कोल, बोल हरि बोल। मागुर माछेर झोल, युवती नारीर कोल, बोल हरि बोल। हरि नाम लेने से मागुर मछली की रसदार तरकारी तथा युवती नारी तुम्हें मिलेंगी। सच्ची सच्चे त्यागी की बात अलग है। मधुमक्खी फूल के अतिरिक्त और किसी पर भी नहीं बैठेगी। चातक की दृष्टि में सभी जल निस्वाद है, वह दूसरे किसी भी जल को नहीं पिएगा। केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा के लिए ही मुंह खोले रहेगा। सच्चा त्यागी अन्य कोई भी नहीं आनंद नहीं लेगा, केवल ईश्वर का आनंद। मधुमक्खी केवल फूल पर बैठती है, सच्चे त्यागी साधु मधुमक्खी की तरह होते हैं। ग्रही भक्त मानो साधारण मक्खियां हैं, मिठाई पर भी बैठती है और फिर सड़े घाव पर भी। तुम लोग इतना कष्ट करके यहाँ पर आए हो, तुम ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हो। अधिकांश लोग बगीचा देखकर ही संतुष्ट रहते हैं। मालिक की खोज बिरले ही लोग करते हैं। जगत के सौंदर्य को ही देखते हैं, इसके मालिक को नहीं ढूंढते। श्री रामकृष्ण गाने वाले को दिखाकर इन्होंने षट चक्र का गाना गाया। यह सब योग की बातें, हठयोग और राजयोग। हठ योगी कुछ शारीरिक कसरतें करता है, सिद्धियां प्राप्त करना, लंबी उम्र प्राप्त करना तथा अष्ट सिद्धि प्राप्त करना, ये सब उद्देश्य है। राजयोग का उद्देश्य है भक्ति, प्रेम, ज्ञान, वैराग्य। राजयोग ही अच्छा है। वेदांत की सप्तभूमि और योग शास्त्र के षट चक्र आपस में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। वेद की प्रथम 3 भूमियां और योग शास्त्र के मूलाधार, स्वादिष्ठान तथा मणिपुर चक्र एक है। वेद की प्रथम 3 भूमियां और योग शास्त्र के मूलाधार, स्वादिष्ठान तथा मणिपुर चक्र एक है। इन 3 भूमियों में गोह, लिंग तथा नाभि में मन का निवास है। जिस समय मन चौथी भूमि पर अर्थात अनाहत पर उठता है, उस समय जीवात्मा का शिखा की तरह दीप्यमान रूप में दर्शन होता है। उस समय जीवात्मा का शिखा की तरह दिव्यमान रूप में दर्शन होता है और ज्योति का दर्शन होता है। साधक कह उठता है, यह क्या, यह क्या। मन के 5वीं भूमि में उठने पर केवल ईश्वर की ही बात सुनने की इच्छा होती है। यहाँ पर विशुद्ध चक्र है। षष्ठ भूमि और आज्ञा चक्र एक ही है। यहाँ पर मन के जाने से ईश्वर का दर्शन होता है, परंतु वह किस उसी प्रकार होता है जिस प्रकार लालटेन के भीतर रोशनी रहती है, छू नहीं सकती, क्योंकि बीच में कांच रहता है। जनक राजा पंचम भूमि पर से ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते थे। वे कभी पंचम भूमि पर और कभी षष्ठ भूमि पर रहते थे। षट चक्र भेद के बाद सप्तम भूमि है। मन वहां जाने पर लीन हो जाता है। जीवात्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, समाधि हो जाती है, देह बुद्धि चली जाती है, बाह्य ज्ञान नहीं रहता, अनेकत्व का बोध नष्ट हो जाता है और विचार बंद हो जाता है।
त्रेलांग स्वामी ने कहा था, विचार करते समय ही अनेकता तथा विभिन्नता का बोध होता है। समाधि के बाद अंत में 21 दिन में मृत्यु हो जाती है, परंतु कुंडलिनी न जागने पर चैतन्य प्राप्त नहीं होता। कुंडलिनी न जागने पर चैतन्य प्राप्त नहीं होता। ईश्वर दर्शन के लक्षण, यहाँ पर ठाकुर ने सप्त भूमि बताई, हमने पहले भी पढ़ा है। सप्त भूमि मतलब नीचे के जो 3 चक्रास है वहां पर मन हमेशा वहां पर ही रहता है। अगर 3 चक्रा में हमारी ऊर्जा है मतलब मन का निवास वहीं पर है। अगर 3 चक्र मतलब मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, तो चौथे चक्र में जब चौथी भूमि पर है मतलब अनाहत पर हृदय चक्र, वहां पर जीवात्मा को एक कुछ दर्शन होने लगता है, कुछ देव दर्शन जैसे होने लगता है, ज्योति का दर्शन होता है। तब वो उसे लगता है ये क्या है, ये क्या है। फिर 5वीं भूमि पर जब आता है, एनर्जी मतलब आपकी एनर्जी 5वीं भूमि पर है, तब आपको ईश्वर की बात ही सुनने की इच्छा और उन्हीं के बारे में बोलने की इच्छा है, मतलब विशुद्धि चक्र पे है। और षष्टम भूमि आज्ञा चक्र पर है, मतलब वहां पर ईश्वर के दर्शन होते हैं, लेकिन दर्शन ऐसे होते हैं कि लालटेन में जैसे ज्योति जल रही है, बीच में कांच है और आप बाहर से दर्शन कर रहे हो। कांच दिखेगा नहीं कि कांच है, लेकिन कांच का वहां पर कांच है। और फिर ये बताया। और सप्तम भूमि जो है वहां पर चैतन्य प्राप्ति होती है, तो वहां पर मतलब वो समाधि, फिर वहां से वहां अगर वो सप्तम भूमि हो गई तो उसके बाद कोई रिटर्न नहीं होता ऐसा। ईश्वर दर्शन के लक्षण, जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है उसके कुछ लक्षण है। वह बालक की तरह, उन्मत्त की तरह, जड़ की तरह या पिशाच की तरह बन जाता है, और उसे सच्चा अनुभव होता है कि मैं यंत्र हूं और वे यंत्री हैं, वे ही करता है और सभी अकर्ता है। जिस प्रकार सिखों ने कहा था पत्ता हिल रहा है, यह भी ईश्वर की इच्छा है। राम की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है, यह ज्ञान होता है। जैसे जुलाही ने कहा था, राम की इच्छा से ही कपड़े का दाम 1 रुपया 6 आना है। राम की इच्छा से ही डकैती हुई, राम की इच्छा से ही डाकू पकड़े गए, राम की इच्छा से ही पुलिस वाले मुझे ले गए, और फिर राम की इच्छा से मुझे छोड़ दिया। संध्या निकट थी। श्री रामकृष्ण ने थोड़ा भी विश्राम नहीं किया। भक्तों के साथ लगातार हरि कथा हो रही है। अब मणिरामपुर और बेलघर के तथा अन्य भक्तगण भूमिष्ठ होकर उन्हें प्रणाम कर देवालय में देव दर्शन के बाद अपने अपने स्थानों को लौटने लगे। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु।